अच्छा, तो बच्चों आप कैरम खेल रहे हो? जी सर, हम लोग कैरम खेल रहे हैं। चलिए अब आप अपनी अपनी सीट पर बैठिए। नमस्कार बच्चों, आज हम एनसीईआरटी की कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक मैथमेजिक गणित का जादू के पाठ व्हाट इज लॉन्ग व्हाट इज राउंड, क्या है लंबा क्या है गोल के बारे में पढ़ेंगे। जी सर। तो कैरम खेलना आपको अच्छा लगता है? जी सर। तो आप बताएंगे इस कैरम जो गेम है इसमें कौन कौन सी वस्तुओं का आप इस्तेमाल करते हैं? कैरम बोर्ड, गोटियां, स्ट्राइकर। अच्छा, तो कभी आपने इस बात पर ध्यान दिया कि ये जो भी वस्तुएं आप काम में लेते हैं इन वस्तुओं की आकृति कैसी है? नहीं सर। तो इन आकृतियों की आपने कभी किन्हीं दूसरी आकृतियों से तुलना करी? नहीं सर। इससे कोई मिलती जुलती आकृति बता सकते हो आप? हाँ सर। किस तरह की आकृति है? जैसे चेस, लूडो बोर्ड। तो उसका जो बोर्ड होता है जिस पर खेलते हैं वो इसी तरह की आकृति का होता है? जी सर। तो किसी भी आकृति को हम पहचानेंगे कैसे? उसकी शेप देखकर। तो उसकी जो शेप है उस शेप में हम कौन कौन सी बातों को बताएंगे जिससे पता लगेगा कि ये इस तरह की शेप है, दूसरी वस्तु अलग तरह की शेप की है, अलग तरह की आकृति है। तो हमें उस जो आकृति है उसकी हमें कुछ विशेषताएं बतानी पड़ेगी, है ना? हाँ सर। जब हम उनकी विशेषताएं बताएंगे तभी तो हम जान पाएंगे कि ये वस्तु दूसरी वस्तु से किस तरह से अलग है। जी ठीक है ना? सर। तो देखिए जैसे ये वस्तु है हमारे पास, ये कैरम बोर्ड है। तो इस कैरम बोर्ड की जो आकृति है इससे मिलती जुलती, जैसे आपने बताई कि लूडो है, लूडो जिस पर खेलते हैं उसकी आकृति भी ऐसी होती है। इसी तरह से और कोई वस्तु आपके ध्यान में है जो इसी चेस। ये तो गेम की बात हो गई, कोई और वस्तु बता सकते हो आप? डिब्बा। डिब्बा, तो डिब्बा जो बता रहे हो आप उस डिब्बे की जो डिब्बा तो थोड़ा आकार में बड़ा होता है और थोड़ा मोटाई में भी होता है और ये थोड़ा चपटा है, देख रहे हो आप? जी सर। ठीक है ना? तो कोई ऐसी कोई चपटी वस्तु बता सकते हो जो इससे मिलती जुलती है? बोर्ड। अच्छा, ब्लैक बोर्ड की बात कर रहे हो ना आप? तो ब्लैक बोर्ड की जो आकृति है वो भी इससे मिलती जुलती होती है। जी सर। अच्छा देखिए मेरे पास कुछ वस्तुएं हैं तो उनमें आप देखेंगे कि क्या वो भी इनसे मिलती जुलती है। जैसे मेरे पास ये एक नोटबुक है, पुस्तिका है, तो इसमें देखिए क्या इसकी आकृति इससे मिलती जुलती है? जी सर। तो अब देखिए, अब हम किसी भी वस्तु की जो आकृति है उसका वर्णन हम कैसे करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना? तो देखिए ये कोई भी वस्तु हमारे पास, ठीक है, ठीक ऐसी ही हमारा ये कैरम बोर्ड, इसका आकार भी ऐसा ही, इसकी आकृति भी ऐसी ही है। तो कोई भी वस्तु होती है उसकी देखिए चारों तरफ बाउंड्री नजर आ रही है आपको? जी सर। तो ये जो बाउंड्री नजर आ रही है, तो अब सबसे पहले तो हम इस बाउंड्री को बताते हैं, ठीक है ना? तो इसमें एक तो बाउंड्री ये होगी, सीधी सीधी बाउंड्री नजर आ रही है आपको, सीमा जिसको बोलते हैं हम भुजा, आपने सुना है? तो ये भुजा हो गई, एक भुजा यहाँ हो गई, दूसरी भुजा यहाँ पर है, तीसरी भुजा यहाँ पर है और चौथी भुजा ये वाली है ना? जी सर। तो अब ये जो भुजाएं होती है ना, ये किसी भी, ये जो सतह थी हमारी, ये वाली सतह है, इसको हम सतह कहेंगे। और इस सतह के चारों तरफ ये हमारे पास ये बाउंड्री जो है इसको हम क्या बोलते हैं? इनको हम कहते हैं किनारा। ये जो है ना ये वाला पोर्शन है इनको हम क्या कहेंगे? एज या किनारा कहते हैं, ठीक है ना? तो आप बताएंगे इसमें कितने किनारे नजर आ रहे हैं आपको? चार नजर आ रहे हैं ना इसमें। तो ऐसे ही जो अपना कैरम बोर्ड है उसमें भी कितने किनारे हैं? चार। अच्छा, 4 किनारे हैं, इसलिए हम इस कैरम बोर्ड को बोलते हैं कि ये चौकोर आकृति का है, इसकी मोटाई कम है। अब मैं दूसरी वस्तु ले रहा हूँ,
देखिए जैसे एक हमारे पास ये क्या है, डस्टर। अब इस डस्टर को देखते हैं कि इसमें भी क्या इसी तरह की चीजें इसमें भी मिल रही है हमें। जी हम सर। देखते हैं इसमें आपको दिख रहा है एज, इस फेस, ये जो सतह है, इस सतह, ये इसको हम फेस कहते हैं, इसको हम क्या कहेंगे, फेस, सतह, फेस, ये नाम देंगे अपन, ठीक है। तो अब इस जो ये जो सतह है, इस सतह के भी किनारे हैं जी सर। और इसके भी कॉर्नर हैं, बिल्कुल है ना। तो यहाँ इसमें कितने कॉर्नर दिख रहे हैं आपको, तो एक कॉर्नर ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, या ये वाले, कौन से वाले हुए, ये कॉर्नर है या ये वाला कॉर्नर है, सर वो ये वाला जहाँ नुकीला बिंदु मिल रहा है ना, जहाँ देखो ये वाला और ये वाला हिस्सा मिल रहा है, ठीक है ना। ये कॉर्नर और ये कॉर्नर जहाँ मिल रहे हैं वहां पर एक, ये जो एज और ये एज जहाँ मिल रही है वहां क्या बन रहा है, एक नुकीला बिंदु बन रहा है, जिसको हम क्या कहेंगे, कॉर्नर कहेंगे। तो एक कॉर्नर बन रहा है हमारे पास, है ना। ऐसे ये कॉर्नर हो गया, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, 4 कॉर्नर हो गए और 4 ये हमारे पास एज हो गई ना। ऐसे ही इसके इस तरफ भी है, बिल्कुल है ना। जी सर। तो यहाँ पर भी 4 तो एज हो गई और 4 ही ये नुकीले बिंदु जिनको हम कॉर्नर कह रहे हैं, ओके। इसके अलावा कुछ और भी दिख रहे हैं इसमें, इस पूरी आकृति में कहीं और भी एजेस या कॉर्नर नजर आ रहे हैं कहीं, हाँ सर। तो बताएंगे आप। देखिए आप बताइए, देखिए इसमें और कहाँ पर, इस पूरी आकृति में कहाँ पर जो है एज नजर आ रही है, जो मैंने बताई ना, एक तो ये यहाँ दिख रही थी एज, ये वाली 4 एज यहाँ हो गई, 4 एज हमारे पास यहाँ है। इसके अलावा इस आकृति में और कहाँ पर आपको एज नजर आ रही है, हाँ सर इधर आ रही है, इस पूरे फेस पर भी, ये भी एक फेस हो गया ना इसका। जी सर। तो इस फेस पर भी हमें कुछ एज नजर आ रही है जो इनसे हटकर थी, देखो इसको हमने काउंट कर लिया था पहले, जी सर। इसको भी हमने काउंट कर लिया था, जी सर। और इसके अलावा अब कौन सी एज है, सर ये वाली, शाबाश, बिल्कुल। तो ये भी 2 एज हो गई यहाँ पर। इसी तरह से इधर भी है जी सर। और इधर भी है, जी सर। ठीक है ना। तो यहाँ सारी एज को हम काउंट करते हैं। हम काउंट कैसे करेंगे, एक जो काउंटिंग करेंगे उसमें हम रिपीटिशंस नहीं करेंगे, ठीक है, दोहराना नहीं है वापस हमें। तो देखिए सबसे पहले हम ऊपर का जो फेस है, ये अपर फेस, ये अपर फेस कहलाएगा, है ना। ऊपर का जो फेस है, ऊपर की जो सतह है ना, इस पर जितनी भी एज आ रही है पहले हम उनको काउंट कर लेते हैं। तो इस अपर फेस की, इस पर कितनी एजेज हैं टोटल, 4 आ गई, ठीक है। अब मैं इस फिगर को चेंज नहीं कर रहा, ऐसे रख रहा हूँ। अब आप ये बताएंगे कि इसके जो लोअर फेस है, ये वाला, ये नीचे लोअर फेस है, ठीक है, इस लोअर फेस ये जो है इसके चारों तरफ कितनी एजेज है, 4 हो गई। तो 4 ऊपर है और 4 नीचे है, इनकी काउंटिंग कर ली हमने, कितनी होगी टोटल, 8 हो गई ना। अब इसके बाद अब कौन सी एजेस बच गई, सर ये साइड साइड की बच गई ना। ये साइड में देखोगे आप, है ना, तो साइड में यहाँ पर एज बच रही है, ये वाली एज है, एक यहाँ पर है, ऐसी कितनी एज है, ये खड़ी एज कितनी है ऐसी, 2। इधर भी है कुछ, जी सर। इधर भी है ना, जी सर। तो इधर कितनी है, 2। तो जो खड़ी एज कितनी होगी टोटल, ये 4। 4 यहाँ पर हो गई। तो 4 किनारे हमारे पास इधर है, ठीक है ना, खड़े, और 4 ऊपर थे और 4 कितने कहाँ थे, नीचे थे, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, 12। तो इस तरह की कोई भी ठोस आकृति होती है ना, उसकी कितनी एजेज हुई, 12 हो गई। अब जो है इससे हम मार्किंग करते हैं, जो भी फेस है उस पर हम नंबरिंग कर देते हैं। जो फेस पहले लिखेंगे 1, फिर 2, 3, 4, ऐसे हम मार्किंग कर देते हैं। तो ये जो है कंफर्म हो जाएगा कि इसमें 6 फेसेज ही हैं या कम ज़्यादा तो नहीं है। अच्छा, तो शुरू करते हैं। तो अब इसमें सबसे पहले मैं यहाँ जो फेस है इस पर लिख देता हूँ। तो इस पर मैं लिखूँ, क्या लिखूँ इस पर, 1। सबसे पहले इस पर मैं 1 लिख देता हूँ यहाँ। अब लेते हैं कोई दूसरा फेस लेते हैं। तो देखिए हम फेस को जो है ऐसे भी ले सकते हैं, ये आपकी तरफ का है, इसको बोलेंगे फ्रंट फेस, ठीक है, ये सामने की सतह है, तो ये फ्रंट फेस हो गया। अब इसके ठीक बैक में मेरी तरफ है, बैक फेस है, तो ये फ्रंट फेस और एक बैक फेस है, तो हम इस बैक फेस पर लिख देते हैं। यहाँ कितना लिखे इस पे, 2। तो ये मैंने फ्रंट और बैक इन दोनों को कवर कर लिया है, ये फ्रंट फेस और ये बैक फेस, तो 2 पर मैंने नंबरिंग कर दी है। इसके बाद हम एक टॉप फेस लेते हैं, ऊपर का। तो ऊपर का जो फेस है उस पर मैं क्या लिखूं, 3। तो इस पर मैं लिख देता हूं 3 लिख दिया इस पर, देखिए 3 लिख दिया। इसके बाद ये टॉप फेस है, इसके बाद इसके ठीक
नीचे की तरफ एक फेस है, लोअर फेस। लोअर फेस। वेरी गुड। तो लोअर फेस पर हम कितना लिखें? 4। तो इस पर मैं लिख देता हूँ 4। ये मैंने 4 लिख दिया है। तो ये जो है 4 हो गया। तो अब इसमें हमने कौन कौन से कवर कर लिए? एक तो अपर फेस, एक लोअर फेस, एक फ्रंट फेस और एक बैक फेस। अब देखो इसको मैं ऐसे रख देता हूं तो ये आपका फ्रंट फेस हो गया। तो अब कहें तो ये फ्रंट फेस, फिर बैक फेस, टॉप फेस और बॉटम, लोअर फेस या बॉटम फेस, है ना। ये 4 हमने कवर कर लिए। इसके अलावा साइड में भी है। साइड में नजर आ रहे हैं आपको? तो एक तो इस तरफ हो गया, तो ये आपके किस तरफ है? लेफ्ट है या राइट है? ये वाला राइट। तो ये आपके राइट की तरफ है। तो इस पर हम लिख दें, इस पर हम लिख देते हैं 5। तो इस पर मैं लिख देता हूँ 5। ये हमारा 5th फेस हो गया है। ये हमारा इस तरफ था, राइट की तरफ था। इसके अलावा एक फेस और रह गया, वो किस तरफ है? आपके किस तरफ है? आपके लेफ्ट की तरफ है। तो आपके लेफ्ट की तरफ ये जो है ये 6 लिख देते हैं। अब इसको घुमा फिरा कर देखते हैं, कुछ छूटा तो नहीं है? कुछ छूटा तो नहीं है? देखिए देखिए, सारे कवर हो रहे हैं। हाँ सर। तो अब कंफर्म हो गया ना कि इस तरह की कोई भी आकृति होती है तो उसमें कितने फेस होंगे? 6 फेसेज होंगे। ये जो पहले की आकृति बताई थी, ये आकृति भी इससे ही मिलती जुलती है, लेकिन इसमें जो थिकनेस है इसकी ये कम है, काफी कम है। तो इसके जो दूसरी तरफ के जो फेस है, इनको विजुलाइज करने में हमें थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन आप इनको भी आप विजुलाइज कर सकते थे। तो यहाँ देखिए, एक अपर फेस, लोअर फेस, एक फ्रंट फेस, बैक फेस, इधर एक इधर फेस है और एक ये वाला फेस है। इसलिए इसमें भी कितने हो गए? 6 फेस। हाँ सर, इसमें तो थोड़ा गैप हो रखा है। अच्छा, यहाँ आपको गैप नजर आ रहा है। अब इसको देखिए, पहले देखें इसमें, यहाँ पर देखिए ये वाला, ये तो सही नजर आ रहा है आपको? जी सर। तो यहाँ पर जो दिख रहा है, यहाँ पर हमें थोड़ा गैप नजर आ रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ ये बिल्कुल एक जैसी समतल सतह है, सही है। तो यहाँ तो बिल्कुल समतल सतह है, और यहाँ पर जो है ये जो फेस है ये थोड़ा समतल नहीं है। लेकिन क्या इसको हम फेस नहीं कहेंगे? कहेंगे आरुष? लेकिन फ्लैट फेस नहीं कहेंगे। अच्छा, इसको हम फ्लैट फेस नहीं कहेंगे। देखिए, यहाँ जो सतह थी वो बिल्कुल फ्लैट है, ठीक है, एक समान है। लेकिन यहाँ की जो सतह है, ये जो फेस है, ये फ्लैट नहीं है। लेकिन तो यहाँ से आपको ये भी पता लग रहा है कि कुछ फेस जो होते हैं वो फ्लैट होते हैं और कुछ फेस जो है वो फ्लैट नहीं होते, ठीक है। चलिए अब हम एक दूसरी वस्तु लेते हैं। अभी आप कैरम खेल रहे थे, जी सर। तो कैरम में ये गोटी का इस्तेमाल किया आपने। जी सर। अब हम देखते हैं कि इसकी जो सतह है, इसमें कितनी सतह है? 2। तो आपको लग रही है कि इसमें 2 सतह है। हाँ यसी, पूछो, अपना सवाल पूछो। सर, मैं कह रही थी कि इसके अंदर 2 फेसेस तो है, बट इसके अंदर एजेस कितनी है वो मेरे को पता नहीं चल रहा है। अच्छा, इसके फेस तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो एजेज है वो इसमें पता नहीं लग रही है। तो इसको देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं इस फिगर की हम तुलना करते हैं। जो पुरानी फिगर थी हमारी, ये वाली जो आकृति थी, इसके साथ देखिए, इसमें जो अपर फेस है और इसमें भी अपर फेस है, इसमें लोअर फेस है, यहाँ पर इसमें भी लोअर फेस है। इसमें आपको साइड में फेस दिख रहे हैं। यहाँ देखिए, यहाँ भी साइड में कुछ तो है जो पहले जैसा फेस नहीं है, लेकिन फिर भी फेस तो है। तो ये जो है ये पहले जैसा फेस नहीं है, पहले एक समान फेस था। आप इसे छूकर देख सकते हैं, नंतेश छू के देखो, ये बिल्कुल बिल्कुल फ्लैट है, एक समान है। और ये जो फेस है ये एक समान नहीं है, इसलिए आपको लगा कि ये फेस नहीं है, लेकिन ये भी फेस है। तो एक अपर फेस, एक लोअर फेस और एक ये पूरा जो राउंड शेप में दिख रहा है आपको, ये भी एक फेस है। तो इस पूरी ये जो गोटी है, इसमें भी 3 सतह है, 3 फेस है, अपर फेस, लोअर फेस और एक ये राउंड शेप में जो फेस है। तो 3 फेस हो गए। सिमिलरली यहाँ नीचे देखेंगे, ये तो गोलाकार फेस हो गया, ये गोलाकार सतह है, और एक नीचे लोअर फेस है। तो ये दोनों सतह जहाँ मिल रही है, यहाँ पर, यहाँ उसकी एक एज बन गई। तो अब आप बता सकते हैं इसमें कितनी एज है? 3। जैसे आपने बताया कि इसमें 3 एज है। अब देख लेते हैं 3 एज है या कितनी है। सबसे पहले देखिए, ये जो ऊपर जो सतह है और ये इधर जो गोलाकार ये गोलीय सतह है, ये दोनों सतह का मिलान जहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर इस जगह एक एज बन रही है। ये पूरी जो गोलाकार दिख रही है, ये पूरी,
ये इस तरह की जो गोलाई लिए हुए जो एज दिख रही है, तो एक एज ऊपर हो रही है, ऐसे ही एक एज आपको यहाँ दिख रही होगी। तो कुल मिलाकर इसमें 2 एज है, इस पूरी आकृति में 2 एज है। और फेस देख रहे हैं तो एक अपर फेस, एक लोअर फेस और एक ये गोलीय जो फेस है, तो 3 फेस हो गए। तो 3 फेस है और 2 एज है। ऊपर ये सतह और ये जो गोलीय सतह है, ये जहाँ मिल रही है वहाँ एज बन रही है, लेकिन ये जो एज है किसी दूसरी एज से नहीं मिल रही है, इसलिए इसमें कोई भी कॉर्नर नहीं है। तो इसमें एक भी कॉर्नर नहीं है। नीचे जो है इसमें देखेंगे आप, तो यहाँ पर भी ये जो एज है ये पूरी किसी भी दूसरी एज से नहीं मिल रही है, तो कहीं पर भी कोई नुकीला बिंदु नहीं बन रहा है, इसलिए यहाँ पर भी कोई कॉर्नर नहीं है। तो इस पूरे ऑब्जेक्ट में कहीं भी कॉर्नर नहीं है। तो ये आकृति थोड़ी स्पेशल हुई, इसमें कोई कॉर्नर नहीं है, और इस आकृति में आपको कॉर्नर मिल रहे हैं। जहाँ भी 2 एज है वहाँ पर कॉर्नर। हाँ मनतेश पूछो। सर इसमें जैसे पहली वाली जो फिगर था हमारा, उसमें फेसेस हम इजीली देख पा रहे थे, हाँ, तो उसको अपन फेस कह सकते हैं। हाँ, ये जो गोल आकृति है, हाँ, ये जो गोलीय सतह है, हाँ, इसको हम कैसे फेस कह सकते हैं? अच्छा, इसके लिए हम ऐसा करते हैं, इसको अच्छी तरह से विजुलाइज करने के लिए हम एक बड़ा ऑब्जेक्ट लेते हैं। जैसे मैं ये ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ। अब इस ऑब्जेक्ट में और ये जो पहले था, इस दोनों वस्तुओं में देखें तो आपको एक ही अंतर नज़र आ रहा होगा आपको। ये तो इसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा है और इसकी थिकनेस कम है। थिकनेस काफ़ी कम है और इसकी थिकनेस काफ़ी ज़्यादा है। जब ये थिकनेस काफ़ी ज़्यादा हो जाती है तो आपको ये जो गोलीय सतह है ये अब आसानी से दिख रही होगी, ज़्यादा स्पष्ट नज़र आ रही होगी, जो यहाँ पर आपको थोड़ा विजुलाइज करने में दिक्कत हो रही थी। अब आप समझ रहे हैं, इसमें एक ये जो फ्लैट फेस है, एक नीचे भी फ्लैट फेस है, और ये जो गोलीय सतह है, ये जो राउंड फेस है, तो ये भी एक फेस हुआ। और अगर आप इसमें अच्छी तरह समझ लेते हैं तो यहाँ भी आप विजुलाइज कर सकते हैं कि आकृति कितनी भी छोटी होती जाए, कितनी भी उसकी थिकनेस कम होती जाए, लेकिन एक फेस यहाँ पर भी है जो गोलीय आकृति का है। आ रहा समझ में? अब आगे अच्छी तरह समझ में आपके? तो हमेशा इस तरह की आकृति को अगर आप कंपेयर करना है, थोड़ी बड़ी आकृति लेकर आप समझ सकते हैं। अब आप इसमें बताएंगे, ये जो वस्तु है ये भी कुछ उससे मिलती जुलती है, इसमें आप बताएंगे कितने फेस हैं? सर 4 फेस है। बताओ कौन कौन सी हुई? देखिए, एक, हाँ, अपर फेस, दूसरा कौन सा फेस हुआ? नहीं सर 6 होंगी। इसमें 6 फेस है। हाँ। अच्छा बताओ कौन कौन से फेस है? अपर फेस, अपर फेस, लोअर फेस, लोअर फेस 2 फेस, फ्रंट फेस। फ्रंट फेस जो यहाँ शुरू हो रहा है वो खत्म कहाँ हो रहा है? जहाँ खत्म होता है वहां पर एज होनी चाहिए ना, तो ये कहीं खत्म हो रहा है? ये नहीं सर। राउंड जो फेस है वो कहीं खत्म हो रहा है? नहीं सर। तो फिर ये जो साइड में जो फेस है, कितने फेस है साइड में? एक, जहाँ एज आती है वहां खत्म होता है, तो कितने फेस है? एक फेस हुआ। तो एक ही फेस हुआ ये, एक अपर फेस है, एक लोअर फेस है। तो अब बताओ, वापस समझ के बताओ, कितने फेस हैं? 3 हुए ना। तो इस तरह से है ना। तो ये अगर कोई राउंड फेस हो जाता है तो आपको जो पहले इसमें ये 4 फेस दिख रहे थे, फ्लैट फेस दिख रहे थे, इसमें जो है वो एक राउंड फेस बन गया पूरा। तो उस 4 की जगह केवल एक ही फेस बन रहा है। तो एक फेस ये हो गया राउंड फेस, और एक अपर फेस, एक लोअर फेस। इस तरह से 3 फेस हो जाते हैं। तो ये जो आकृति है, ये जो वस्तु है, ये अलग तरह की है। इसमें कहीं पर भी कोई कॉर्नर नहीं है। आ गया समझ में आपके? अब देखिए, इसमें कॉर्नर नहीं है, ये गोलाई लिए हुई है। अब इसकी कुछ विशेषता होगी। अगर ये गोलाई लिए हुई है तो इसमें कुछ अलग तरह की विशेषता आ गई होगी, क्योंकि ये समतल सतह नहीं रही। जी सर। है ना। तो ये समतल सतह नहीं रही, तो इसमें देखिए हम, जैसे मान लीजिए ये वस्तु है और इसमें हमारे पास यहाँ फ्लैट है। यहाँ की जो सतह है वो कैसी है? फ्लैट है। तो फ्लैट है, तो अगर जैसे मान लीजिए मैं एक यहाँ रख देता हूँ, अब अगर मान लीजिए इसके ऊपर अगर मैं दूसरी ऑब्जेक्ट रखता हूँ कोई भी, तो ये उस पर आसानी से ठहर जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि मैं ये कोई ऑब्जेक्ट लेता हूँ ये, और इसको जो गोलीय सतह है उसको मैं यहाँ रख देता हूँ ऐसे, और उसके ऊपर एक दूसरी वस्तु रखना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए इसको मैं नीचे रख लेता हूँ और इसको इसके ऊपर रखने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर, तो क्या ये इस पर टिक पाएगी? नहीं सर। नहीं टिक पाएगी ना, बहुत मुश्किल है। अच्छा, इस पर अगर आपको चलना पड़े और एक इस पर चलना पड़े, जो इस तरह का फ्लैट सरफेस है, इस पर चलना पड़े और एक इस पर चलना पड़े, तो किस पर चलने में आसानी होगी? इस पर, है ना, फ्लैट पे, क्योंकि एक समान है, तो एक समान सतह पर चलना आसान है। और ये जो गोलीय सतह होती है
उस पर चलना मुश्किल होता है। हाँ, तो इस वस्तु का जो सरफेस है वो किस तरह का है? गोल। मतलब राउंड शेप में है ना? राउंड शेप के अलावा और किसी और तरह का सरफेस है इसका? नहीं। नहीं है ना? हाँ, पूछो आरुष, पूछो। सर ये स्क्वायर एकमात्र ऐसा शेप होता है ना जिसमें कोई एज या कॉर्नर नहीं होता। बहुत अच्छा क्वेश्चन। इसमें देखिए हम पता लगाने की कोशिश करते हैं कि क्या इसमें कहीं पर कोई एज है या कहीं कॉर्नर है या नहीं है। तो एज पता लगाने का तरीका क्या होता है कि कोई भी जो सरफेस है उस सरफेस का अंत जहाँ पर होता है, उसकी जो बाउंड्री कहीं खत्म होकर कोई दूसरा सरफेस शुरू होता है, वहाँ पर दोनों सरफेस जहाँ मिलते हैं वहाँ पर एज बनती है। जैसे कि ये था हमारा ऑब्जेक्ट था और इस ऑब्जेक्ट में यहाँ पर एक सरफेस ये है, दूसरा सरफेस ये है, ये जहाँ खत्म होते हैं वहाँ पर एक एज बनती है। अब इसमें हम देखें कहीं ऐसा तो इसमें कोई दो सरफेस है जो कहीं उनका मिलान हो रहा है तो वहाँ पर एक एज बनेगी, ऐसा कुछ है इसमें? जी सर। हाँ बताओ, देखिए कहीं कहीं इसके बीचों बीच में सर। अच्छा, यहाँ पर दिख रहा है? यहाँ वाला? जी सर। देखो, कोई भी सरफेस जब खत्म होता है दूसरा नया शुरू होता है तो क्या उसकी डायरेक्शन भी बदलनी चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पर देखिए, जैसे ये सरफेस है और ये दूसरा सरफेस है तो पहले यूँ आए और टर्न होते हुए यूँ गए, तो यहाँ पर हमारे पास एक एज बनी। टर्न करना पड़ रहा ना, तब जाकर एज बन रही है। यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ से सरफेस शुरू हो रहा है, ये हो रहा है, और इसके बाद यहाँ के बाद हम यूँ जा रहे हैं तो कहीं पर भी एकदम डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। एकदम डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, क्योंकि एकदम डायरेक्शन चेंज होती है तब जाकर वहाँ पर कोई एज बनती है। तो यहाँ पर कहीं पर भी कोई डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, इसलिए इसमें कहीं पर भी कोई एज नहीं है। आया समझ में? तो इसमें इसलिए कोई भी एज नहीं है। इसके अंदर है ना मेरे को पता नहीं चल रहा है कि है ना इसके अंदर फेस कितना है। अच्छा, ये पता नहीं लग रहा है कि इसमें फेस कितने हैं। देखिए, फेस जब भी होता है तो वो किसी भी ठोस आकृति के बाहर की तरफ होगा, किसी भी ठोस आकृति के बाहर की तरफ होगा। तो कहीं पर भी हम टच करेंगे तो वहाँ फेस तो है। जैसे मान लीजिए कोई भी हम वस्तु लेते हैं तो किसी भी वस्तु की जो बाहरी, ये बाहर का जो हिस्सा है जो हमें नज़र आता है वही उसका कहीं वो फेस को काउंट होता है। तो हम कहीं भी टच करेंगे तो वहाँ से फेस शुरू हो गया। अब हम ये देखना पड़ेगा कि वो फेस जहाँ से शुरू हुआ क्या वो एक ही फेस है या कोई और भी फेस है। तो यहाँ हम देख रहे हैं यहाँ सडन चेंज हो रहा है, यहाँ से देखेंगे तो एकदम चेंज आ रहा है, तो ये एक फेस हो गया, ये दूसरा फेस हो गया। लेकिन यहाँ अगर इस वस्तु को हाथ में लेता हूँ तो इसमें मैं कहीं पर भी टच करता हूँ तो वहाँ से फेस शुरू हो रहा है। तो इसका मतलब एक फेस तो पक्का है, किसी भी वस्तु का एक फेस तो होगा ही होगा, कंपलसरी है, क्योंकि उस वस्तु के जो बाहर का हिस्सा है वो उसका फेस ही होता है। इसको मैं कहीं भी टच करता हूँ तो वहाँ फेस है। अब ये फेस कहाँ से शुरू कहाँ से खत्म ये देखना है। तो हम इसको अगर मैं यहाँ से घुमाते हुए, अंगुली को घुमाते हुए ये पूरा ले जा रहा हूँ तो कहीं पर भी कोई सडन चेंज नहीं आ रहा है, अचानक कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, दिशा में अचानक कोई बदलाव नहीं आ रहा है जो वहाँ आता था। तो यहाँ अचानक कोई बदलाव नहीं आ रहा है, पूरी तरफ से घुमाएं तो कहीं पर भी एकदम कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसलिए इसमें कहीं पर भी एकदम घुमाव नहीं है। इसलिए वो जो फेस शुरू में हमने टच करने पर जो महसूस हुआ वही पूरा फेस पूरा फैला हुआ है इसमें, तो इसलिए इसमें एक फेस हुआ। सब्जी और फलों के नाम आप बताएं जो इसी तरह से गोल होती हैं। आप एक एक करके बताएंगे। हाँ मनतेज, आप बताओ कौन कुछ? ऑरेंज और एप्पल। ऑरेंज और एप्पल, वेरी गुड। हाँ गौरांशी, आप बताइए। तरबूज और अनार। वेरी गुड, तरबूज और अनार। हाँ आप बताओ आरुष। ग्रेप्स और मौसमी। वेरी गुड, ग्रेप्स और मौसमी। हाँ यशी, आप बताइए। खरबूजा और टिंडा। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आपको पता लग रहा है कि जो गोलाकार आकृति में सब्जियां और फल भी होते हैं। तो आपने मिठाइयाँ भी खाई होगी, तो आप ये बताएंगे कि मिठाइयाँ हैं वो भी गोलाकार आकृति की होती होगी कुछ, तो आप बताएंगे कि गोलाकार आकृति की जो मिठाइयाँ होती है वो कौन कौन सी होती है। जैसे हाँ आप बताइए मनतेज। रसगुल्ला। वेरी गुड, रसगुल्ला। हाँ आप बताइए गौरांशी। जलेबी। जलेबी गोलाकार आकृति की होती है, लेकिन ये इस तरह की गोलाकार आकृति की नहीं होती। हमारे पास जो ये गोटी है इसमें ये राउंड शेप दिख रही है, ऐसी होती है ना, तो वो भी गोलाकार आकृति की तो है। वेरी गुड। हाँ आप बताइए। हाँ आप बताओ आरुष। गुलाब जामुन। गुलाब जामुन, वो भी गोलाकार आकृति का होता है। हाँ यशी, आप बताइए। बेसन के लड्डू। बेसन के लड्डू, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये भी सब गोलाकार आकृति की वस्तुएं हैं। तो आप समझ सकते हैं ना। अब जब घर जाएंगे आप तो आप ढूंढना कि और कौन कौन सी गोल वस्तुएं होती है, ढूंढेंगे ना। वेरी गुड। तो आप पहचान गए कि गोल वस्तुएं किस तरह की होती है और जो है चपटी जो वस्तुएं हैं कैसी होती है। अच्छा, गोल वस्तुओं में भी दो तरह की वस्तुएं देखी आपने बताया गौरांशी, आपने बताया कि जलेबी भी गोल होती है, और ये जो
ये जो बॉल है ये भी गोल होती है, लेकिन दोनों गोल तो है लेकिन इनमें कुछ अंतर है। हाँ, जो मैंने बताया तो उसके आधार पर बताइए, इसमें कितनी सरफेस है, इसमें कितनी सतह है पूरी? 1। पूरी तरह से ये एक ही सरफेस है। और जब हमने इसकी बात करी थी इस वाली में, ये भी गोलाकार है लेकिन इसमें ज़्यादा सतह है कि नहीं है? इसमें ज़्यादा सतह है, इसमें ऊपर भी चपटी सतह है, नीचे भी चपटी सतह है और एक यहाँ पर गोलाई लिए हुए है। तो गोल वस्तुएं ये भी गोल है, जब हम इसको भी चलाएंगे तो ये भी लुढ़केगी, है ना, और इसको चलाएंगे तब ये भी लुढ़केगी। ये पूरी तरह से गोल है और ये कुछ कुछ गोल है, ऊपर से चपटी, नीचे से चपटी और इधर से गोल। अच्छा बच्चों, अब हम एक और दूसरी एक्टिविटी करते हैं। इस एक्टिविटी में मैं आपको दो वस्तुएं एक साथ दिखाऊंगा और इसमें आपको पता लगाना है, उनको तुलना करके पता लगाना है कि उनमें कौन सी तो छोटी है और कौन सी लंबी है, कौन सी शॉर्ट है, कौन सी लॉन्ग है। मेरे पास स्टिकर है, एक स्टिकर यहाँ पर, इस पर लॉन्ग लिखा है, लंबा। इस स्टिकर को मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ मैं चिपका देता हूँ इसको, ये लॉन्ग। तो जो लॉन्ग होगी उसको हम इस तरफ करेंगे और एक स्टिकर है जिस पर शॉर्ट लिखा है, छोटा। इस स्टिकर को मैं इस तरफ चिपका देता हूँ, ये चिपका दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, दो वस्तुएं आपको दिखा रहा हूँ। अब फिर आपको बताना है कि उनमें कौन सी लंबी है और कौन सी छोटी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ, जैसे मैंने ली, ये दो वस्तुएं ली आपके सामने, ठीक है ना। अब इन दोनों वस्तुओं को देखना है, आपको ध्यान से देखना है, इनकी ऊंचाई की तुलना करनी है, कौन ज़्यादा ऊंची है, कौन कम ऊंची है, और उसके आधार पर ध्यान से सोच कर बताना है कि इन दोनों में से कौन सी लंबी है, कौन सी छोटी है। हाँ मनतेज, आप बताइए कि इनमें दोनों में से कौन सी लंबी है, कौन सी छोटी है। सर ये वाली लंबी और वो वाली छोटी है। अच्छा, इधर वाली, इसका मतलब जो आपके राइट साइड में है वो तो क्या है, लंबी है, और ये जो इस तरफ है ये छोटी है। ऐसा क्यों बताया आपने कि ये छोटी है और ये लंबी है? क्योंकि सर वो ज़्यादा ऊंची है। अच्छा, ये ज़्यादा ऊंची है इसलिए ये लंबी है और ये कम ऊंची है इसलिए ये छोटी है। तो इसको हम कौन सी कैटेगरी में रखेंगे, इस तरफ रखेंगे, इस तरफ रखेंगे, इस वाली को जो मेरे हाथ में अभी है? सर इसको इधर। अच्छा, ये तो लॉन्ग इस तरफ आएगी और ये दूसरी वाली है ये किस तरफ आएगी हमारी? शॉर्ट में। इस तरफ आएगी, है ना। तो ये तो हो गई शॉर्ट हो गई और इधर हमारी ये क्या हो गई, लॉन्ग हो गई। आ गया समझ में आपकी अच्छी तरह से? अच्छा, मैं दूसरी दो वस्तुएं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये जो है मेरे हाथ में क्या है, क्या है मेरे हाथ में? बैट। वेरी गुड। तो ये किस काम आता है? इससे खेलते हैं। इससे खेलते हैं, आप लोग भी खेलते हैं इससे? जी सर। अच्छा, एक और मैं दूसरा इसी आकृति का एक और बैट ले रहा हूँ। आकृति दोनों की एक जैसी है। अब इन दोनों को कंपेयर करके आपको बताना है कि इनमें से कौन सा तो लंबा है और कौन सा छोटा है। तो गौरांशी, आप बताएंगी इनमें दोनों में से कौन सा लंबा है? वो वाला। आपके किस तरफ है, ये लेफ्ट है या राइट है? आपके लेफ्ट साइड में है। तो आपके लेफ्ट साइड में ये जो है ये लंबा है और ये वाला छोटा है, इसकी तुलना में ये छोटा है। तो इसको हम कौन सी कैटेगरी में रखेंगे? ये जो बैट है वो इस तरफ वाली कैटेगरी में आएगा या इस तरफ वाली कैटेगरी में आएगा? लेफ्ट साइड वाली कैटेगरी। लेफ्ट में जो यहाँ लिखा हुआ लॉन्ग, यहाँ ना, तो यहाँ इस कैटेगरी में तो हम इसको रखेंगे लॉन्ग को, और ये जो दूसरा बैट है उसको हम यहाँ रखेंगे, ये शॉर्ट हो जाएगा। तो आ रहा है सबके समझ में, शॉर्ट और लॉन्ग? अच्छा, अब मैं कुछ और वस्तुएं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए मेरे हाथ में जो है ये दो वस्तुएं दिख रही है, दिख रही है आपको? जी सर। अच्छा, अब की बार आरुष बताएगा। ये जो दो वस्तुएं हैं इनको ध्यान से कंपेयर करना है, इनकी ऊंचाई देखनी है और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा लंबा है और कौन सा छोटा है। हाँ तो आरुष बताओ। सर राइट, मेरी तरफ से राइट वाला लंबा है। अच्छा, ये वाला जो है ये लंबा है और ये वाला छोटा है। तो इस वाले को जो आपने लंबा बताया ये वाला, इसको मैं कौन से कैटेगरी में रखूँगा? लॉन्ग वाली कैटेगरी में रखूँगा। तो इसको मैं इसके साथ रखूँगा यहाँ पर, है ना, इसको लॉन्ग रखेंगे, लॉन्ग के साथ रखेंगे। और ये दूसरी वाली जो वस्तु है मेरे पास, हाँ, इसको जो है मैं इस शॉर्ट के साथ रखूँगा। तो ये भी आपके समझ में आ रहा है, वेरी गुड। अच्छा, इसी तरह से देखिए अब मेरे हाथ में ये क्या है, स्पून है, स्पून दोनों। अब इन दोनों स्पून को कंपेयर करना है आपको और यसी बताएगी कि इन दोनों में से कौन सी लंबी है और कौन सी छोटी है। हाँ तो यसी बताइए। सर क्या बोलते हैं, मेरे लेफ्ट साइड से ये वाली स्पून बड़ी है। अच्छा, ये वाली जो स्पून है ये तो बड़ी है और ये वाली स्पून छोटी है। ये स्पून छोटी है और ये बड़ी है क्योंकि इसकी ऊंचाई ज़्यादा है। जब हम इनको पास पास रखते हैं
तो हम देख रहे हैं कि इसकी ऊंचाई ज़्यादा है, इसकी ऊंचाई ज़्यादा है इसलिए ये लंबी है, और ये इसकी ऊंचाई कम है इसलिए ये शॉर्ट है। ठीक है, तो इसको मैं कौन सी कैटेगरी में रखूँ? यहाँ अच्छा यहाँ रखना पड़ेगा। तो ये लंबा इस कैटेगरी में तो ये आएगी, और ये जो दूसरी वाली चम्मच है वो इस कैटेगरी में आएगी, ये शॉर्ट में आ जाएगी। तो इस तरह से जो है ना आप समझ सकते हैं कौन सी लंबी है और कौन सी छोटी है। क्या क्या सीखा? सबसे पहले तो हमने जो है ये देखा कि जो कोई भी वस्तु होती है, ठीक है, उसके कितने किनारे होते हैं। देखा, शुरू में हमने देखा कि कितने किनारे होते हैं। फिर हमने देखा कि जो है कॉर्नर कितने होते हैं किसी भी वस्तु के, तो किसी वस्तु के कितने किनारे होते हैं, कितने कॉर्नर होते हैं, ये हमने सीखा। फिर हमने देखा कि जो वस्तु है, कुछ वस्तुएं गोल भी होती हैं, है ना। अच्छा, कुछ वस्तुएं गोल है तो कुछ वस्तुएं पूरी तरह से गोल होती है, कुछ वस्तुएं हाँ कहीं कहीं पर गोल होती है लेकिन कहीं चपटी भी होती है, ये भी हमने देखा। इसके बाद फिर हमने ये भी देखा कि जो कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिनकी सतह जो है वो बिल्कुल चिकनी होती है, स्मूथ सरफेस होता है, और कुछ की सतह कैसी होती है, रफ होती है, खुरदरी सतह होती है। तो ये सब हमने सीखा। फिर हमने क्या देखा कि हमने दो वस्तुओं की तुलना करना सीखा, उनमें से कौन सी लंबी है कौन सी छोटी है। तो ये सब आज के इसमें हमने इस एक्टिविटी के माध्यम से हमने ये सब कुछ सीखा। अच्छा बच्चों, अब हम अगली कक्षा में कुछ नई एक्टिविटी के साथ फिर से मिलेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर।